श्री राधे। जय श्री कृष्णा। हम भगवान को साकार और निराकार की बात कहते हैं। साकार क्या है और निराकार क्या है? अध्यात्म में साकार और निराकार जो है, साकार वो जो सब हम ये दुनिया में देख रहे हैं, ये सब साकार है, इन आँखों से जो देख रहे हैं। और निराकार वो है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम पहले निराकार के दर्शन कर लेंगे तो साकार का दर्शन बहुत सुलभ हो जाएगा। नहीं तो वही आधा अधूरा ज्ञान तो फिर हानिकारक होता है। उसी के लिए कोई तत्ववेता गुरु जो ब्रह्मनिष्ठ हो, उनकी शरण में और उनकी कृपा पात्र पाकर मिले तो ही उसको दर्शन हो पाते हैं। अन्यथा साकार रूप में आप देख रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ का अनुभव से वर्जित हो जाते हैं। यदि आपको आंतरिक दर्शन हो जाए, अंतःकरण में डुबकी लगा लें, तो आप साकार सहज रूप में आपका जीवन में स्वतः ही आएगा। उसके लिए कोई अभ्यास प्रयास की जरूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन शुरू में जो गुरु होते हैं वो परीक्षा तो जरूर लेते हैं। शुरू में आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तब जब समझते हैं कि शिष्य जो है इस काबिल हो गया है, तब वो उसको उस चीज़ के दर्शन करवाते हैं। पात्र की योग्यता, शिष्य की योग्यता, पात्रता। इसलिए आंतरिक दर्शन ज़्यादा श्रेष्ठ है। और जिसे आंतरिक दर्शन हो गया तो उसके लिए गृहस्थ बहुत सहज हो जाता है। न गृहस्थ में फिर न लड़ाई झगड़ा, सब सामान्य रूप में चलता है। इसलिए आंतरिक दर्शन की ज़्यादा आवश्यकता है, साकार से ज़्यादा। अगर आंतरिक दर्शन हो गए निराकार के, तो साकार और निराकार दोनों आपके हाथों में है। तो इसलिए शिष्य की मेहनत होती है, उसकी लगन होती है, उसका अपना विश्वास होता है। आई विल सक्सेस, ये उसकी अंदर की भावना होती है। तो तब गुरु भी देखता है, हाँ इसमें जो है लगन है, तो तब कुछ नहीं तो वही है कि शिष्य गुरु के पास आए, खाया पिया मौज किया, उड़ाए, चल दिए, दिन भर बैठे। नहीं, आप उनसे जा रहे हो तो उनसे ज्ञान प्राप्त करो जिससे आपका स्व का कल्याण हो। नहीं तो फिर गुरु भी वही बातें करते हैं सहज रूप में जैसा शिष्य करते हैं। इसलिए आंतरिक दर्शन श्रेष्ठ है। जिसको एक शिष्य प्रभु की असीम अनुकंपा और गुरु के आशीर्वाद से, गुरु का आशीर्वाद और प्रभु की अनुकंपा, उसका दया, बहुत करुणा, उससे तब वो उस चीज़ के दर्शन उसको हो सकते हैं। तो जिसको भी हो गया तो उसके लिए तो जीवन बहुत सरल हो जाता है, तो वो महाभारत से बच जाता है। इसलिए निराकार पहले आए, साकार तो स्वतः ही आपको दिख रहा है, ऑलरेडी आपके सामने है। उसको आप कहाँ ढूंढोगे?
ये भगवान आपके करीब बैठा है, आप नहीं देख पा रहे हो, तो एक हमारी भी कुछ गलती, तो उसके लिए हमें खुद एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ऐसे तो दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे एक गुरु से आपको नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि हम उनको छोड़ देंगे या हम उनकी निंदा करेंगे। नहीं, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, भूल के भी। भले ही आप दूसरा गुरु लो अच्छे से, लेकिन जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए, जब तक आप कस के पकड़ ना लो भगवान को, तब तक छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसी लगन होनी चाहिए, तब व्यक्ति आंतरिक दर्शन व्यक्ति को हो जाते हैं। तो वो लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनको जिनको गुरु खुद चुनता है, भगवान खुद चुनते हैं। नहीं तो हमारी क्या औकात है, हम तो एक साधारण जीव हैं, जैसे सब हैं वैसे हम भी हैं। हम में कोई भी ऐसी काबिलियत नहीं थी। तो ये सब गुरु की कृपा है, सब गुरु की दया है, उनकी करुणा है। और इसलिए अंदर के भवसागर में गोता लगाने की जरूरत है। जिन खोजा तिन पाइयां, पाओगे आप। ऐसा हो नहीं सकता कि जिसमें लगन हो उस चीज़ से वर्जित हो जाए। उसके आगे सब चीज़ें तुच्छ हो जाती हैं। कितना ही पढ़ा लिखा व्यक्ति हो,